बिहार के मुजफ्फरपुर में दो मुस्लिम लड़कों की छठ घाट पे मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। इस दौरान एक मुस्लिम लड़का घटनास्थल पर ही दम तोड़ देता है, वहीं उसका साथी अभी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है दोस्तों। लेकिन इस खबर को इस तरह से दबा दिया गया है, इस तरह से छुपा दिया गया है जैसे मानो मुसलमान की जान की कोई कीमत ही नहीं हो दोस्तों। दो मुस्लिम युवक जो कि छठ घाट पे जाता है, जिन्हें साजिश के तहत छेड़खानी का आरोप लगाते हुए मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि इस तरह की खबरों को खासकर गोदी मीडिया के चैनल, गोदी मीडिया अखबार जो है दबाने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मैं आपको पूरा मामला बताऊं उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फखरी आलम फारूकी, आप न्यूज पोस्ट देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी में एक 22 वर्षीय लड़का जिसका नाम अयान था, उसकी सोची समझी साजिश के तहत मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। बताया यह जा रहा है कि लड़का अपने एक साथी के साथ अपनी प्रेमिका से मिलने छठ घाट पर गया था, जिसके बाद प्रेमिका के घर वालों ने छठ घाट पर भीड़ होने का फायदा उठाकर युवक की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि हमें जब मालूम पड़ा कि हमारा बेटा वहां फंस गया है तो हमने फोन कर उनसे लाख मिन्नतें की कि भले आप हाथ पैर तोड़ दीजिए लेकिन हमारे बेटा को जिंदा छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने हमारे बेटा को मार डाला। बार बार दबाव आ रहा है कि तुम आओ मेरे पास छठ में मिलने के लिए। तो मिलने के लिए वो गया अपने दोस्त के संग। तो वहाँ पे उसका पिताजी का नाम है शंभू साहब, वो जबरदस्ती मतलब पकड़ के मार उड़ दिया, मतलब इतना मारा कि संग संग स्पॉट डेड हो गया। हम जब शंभू साहब को कलकत्ता से फ़ोन किए, अगर रिकॉर्ड चाहिए तो 5 बजे शाम का रिकॉर्डिंग हो जाएगा। हम 5 बजे शाम में कलकत्ता से हम लोग उसको फ़ोन किए कि शंभू जी हाथ पैर तोड़ दीजिए, जो करना कर दिए, सिर्फ जान नहीं मारिए आप। तो शंभू क्या बोला कि नहीं हम पब्लिक इशू बना करके हम उसको मरवा देंगे, मार देंगे। 4 साल पहले केस किए हुआ था, सब मामला खत्म हो गया था। हम अपना बेटा को हल बेल करा दिए थे, वो आ गया तो लड़की चली गई अपने घर। लड़का कल बुलवा के मेरे बेटा को हम शंभू से हाथ पैर जोड़ रहा है फोन पर। हमने बेटा को कुछ नहीं कीजिएगा, लेकिन शंभू साहब मार दिया, करा मार दो। मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं। प्रभात खबर में लिखा है, छठ घाट पर प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक पीट कर हत्या। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के महर्था गांव में रविवार की शाम छठ घाट के समीप एक युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। मृतक युवक की पहचान ब्रह्मपुरा के मेहंदी हसन चौक के अयान उर्फ निहाल के रूप में की गई है। आक्रोशित भीड़ ने अयान के दोस्त फैजान को भी मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया, लेकिन उसको पुलिस ने किसी तरह से भीड़ से बचाकर अपने जीप में बैठाकर थाने ले आई। अब जरा पूरा मामला समझिए। मामला 2018 से जुड़ा हुआ है दोस्तों। प्रभात खबर लिखता है कि अयान जिस लड़की से मिलने महर्ता गया था, वह पहले ब्रह्मपुरा में ही रहती थी। इस दौरान अयान के साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। 2 साल पहले अयान और उसकी प्रेमिका घर से भाग निकले थे। इस मामले में लड़की के पिता ने ब्रह्मपुरा थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में अयान जेल भी गया था। हाल ही के दिनों में वह जेल से छूटा था। अयान के परिजनों ने पुलिस के समक्ष एक कागजात भी प्रस्तुत किया था, जिसमें उक्त लड़की से कोर्ट मैरिज करने की बात सामने आई थी। कोर्ट मैरिज के कागजात पर 29 नवंबर 2018 की तिथि भी अंकित है। अब जरा पूरे मामले को गंभीरता से समझिए दोस्तों। अयान जिसकी हत्या कर दी गई, असल में वो और लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग ही नहीं था। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी भी थे, लेकिन अलग अलग समुदाय के होने के नाते दोनों अलग हो गए थे। दोनों अलग तो हो गए, लेकिन दोनों के बीच का प्रेम जो है वो कम नहीं हुआ। छठ के दौरान प्रेमिका ने प्रेमी को फोन करके अपने पास मिलने बुलाया। अयान अपने दोस्त को साथ कर छठ घाट प्रेमिका से मिलने चला गया। अगर ये कह लें आप कि कानूनी रूप से दोनों पति पत्नी थे, तो अयान अपनी पत्नी से छठ घाट मिलने चला गया। लेकिन अयान के प्रेमिका के जो परिजन थे वो पहले से ही प्री प्लान थे। उनको मालूम था कि अयान आएगा और वो भीड़ का फायदा उठाकर अयान को मौत के घाट उतार देंगे। हुआ ऐसा ही, जब अयान आया वहां मिलने के लिए, लड़की के परिजनों ने भीड़ का फायदा उठाकर अयान पर उसके दोस्त पर छेड़खानी का आरोप लगाया और भीड़ का फायदा उठाकर दोनों का मॉब लिंचिंग कर दिया गया। और मॉब लिंचिंग के बाद अयान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अयान का साथी अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है दोस्तों।